पुराने शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक साधारण सा मकान था। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा। बाहर से देखने पर वो किसी भी आम घर जैसा लगता था, लेकिन उस घर के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने उसके मालिक की जिंदगी को धीरे-धीरे डर और बेचैनी से भर दिया था। इस घर में रहने वाला व्यक्ति था अमन, 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नौकरी अच्छी थी, जिंदगी व्यवस्थित थी और अमन खुद को पूरी तरह तर्कसंगत इंसान मानता था। उसे भूत प्रेत, आत्मा या अंधविश्वास जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन ये सब तब बदलने लगा जब उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। हर रात ठीक 2:17 पहली बार ये संयोग लगा। उस रात अमन देर तक लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक मोबाइल पर नजर पड़ी। समय था 2:17। उसी पल घर की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी और फिर स्थिर हो गई। अमन ने इसे बिजली की समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात भी ठीक 2:17 उसकी नींद खुली, बिना किसी सपने के, बिना किसी आवाज के। बस अचानक आंख खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खिड़की खुली हो, लेकिन खिड़की बंद थी। तीसरी रात, चौथी रात, हर बार वही समय। अब ये संयोग नहीं लग रहा था। अमन ने नोटिस किया कि 2:17 उसके घर में कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता। कभी किचन से बर्तन खिसकने की आवाज, कभी बाथरूम का नल अपने आप टपकने लगना, तो कभी टीवी का अपने आप ऑन हो जाना। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब सिर्फ 2:17 ही होता था। दिन में अमन सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगती, उसके भीतर एक अनजाना डर जागने लगता। वो घड़ी को देखने से बचता, लेकिन मन ही मन समय गिनता रहता। 2:10, 2:15 और फिर अमन ने ठान लिया कि वो जागेगा और देखेगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अलार्म 2:15 का लगाया और बेड पर लेट गया। अलार्म बजा। अमन उठ बैठा, कमरे की लाइट चलाई और कुर्सी पर बैठकर घड़ी को देखने लगा। 2:06, 2:16 उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाया, घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। अमन की सांस अटक गई। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कोई बहुत पास, इतना पास कि उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस होने लगी। वो पलट नहीं सका। धीमी टूटी हुई आवाज में किसी ने उसके कान के पास कहा, हर रात 2:17। अमन चीख पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या ये सपना था? लेकिन उसकी गर्दन पर उंगलियों के नीले निशान थे। अब अमन डर चुका था। उसने अपने दोस्त रोहित को सब बताया। रोहित ने सलाह दी कि वो घर के बारे में जानकारी निकाले। अमन ने पड़ोसियों से बात की। तब एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस घर में तुमसे पहले एक परिवार रहता था। अमन का दिल बैठ गया। उस औरत ने बताया कि करीब 10 साल पहले उसी घर में एक आदमी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। वजह भारी कर्ज और मानसिक दबाव, और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक मौत का समय था 2:17। अमन को अब सब समझ आने लगा। उस रात अमन फिर जागा। इस बार वो डरा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई। जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाया, ठंडक फैल गई और वही अंधेरा छा गया। वही आवाज फिर आई, तुम मुझे भूल नहीं सकते। अमन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। अगर ये घर तुम्हारे दर्द की वजह है तो मैं चला जाऊंगा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक हवा का झोंका आया। कमरे का अंधेरा हल्का हुआ और पहली बार 2:17 के बाद कुछ नहीं हुआ। अगले दिन अमन ने वो घर छोड़ दिया। आज भी वो जिंदा है, खुश है, लेकिन एक आदत अब भी नहीं गई। वो कभी भी रात को 2:17 घड़ी नहीं देखता, क्योंकि कुछ समय, कुछ जगहें अपने भीतर अधूरी कहानियां छुपाई रहती हैं। हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी अतीत के दर्द और दबे हुए सच समय के साथ खत्म नहीं होते। इसलिए किसी भी जगह, किसी भी कहानी को हल्के में लेने से पहले उसके पीछे छुपे इतिहास और भावनाओं को समझना जरूरी है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी।
थैंक यू सो मच।